हेलो दोस्तों, बुक बैंक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, जो लिखी है डेल कार्नेगी ने। राइटर कहते हैं, एक ग्रुप के सामने बातचीत करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये एक ऐसा गिफ्ट नहीं है जो नेचर सिर्फ कुछ लोगों को देती है। ये गोल्फ खेलने की कला जैसा है। कोई भी व्यक्ति इस कला को विकसित कर सकता है अगर उसमें लगन और इच्छा हो। राइटर कहते हैं, लोगों की प्रेजेंस में आपको और उत्साहित होना चाहिए। कई अच्छे स्पीकर आपको बताएंगे कि लोगों की प्रेजेंस उन्हें जगाती है और सभी से अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे समय में कई थॉट्स, फैक्ट और आइडियाज़ जो उन्हें नहीं लगता था कि उनके पास हैं, अपने आप ही धुएं की तरह उठने लगते हैं। हेनरी वार्ड बीचर ने एक बार कहा था, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना होता है। ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। आप इसे जितना ज़रूरी महसूस करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इंस्ट्रक्टर आपके दिल और दिमाग में झांके और आपकी इच्छा की गहराई नापे, तो वो बता सकेगा कि आप कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपकी इच्छा कमज़ोर है तो आपकी तरक्की भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप पूरी लगन और एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये सोचें कि पब्लिक में बातचीत करने से आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, आपके कितने दोस्त बनेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता कितनी बढ़ेगी। ये कला आपको अपने करियर में तेज़ी से पहचान दिला सकती है। फिलिप डी आर्मर ने $1 मिलियन कमाने के बाद कहा था, मैं अमीर होने के बजाय महान वक्ता बनना पसंद करूंगा। सोचिए कि इस नई शक्ति के आने के बाद आपको कितना आनंद मिलेगा। राइटर ने दुनिया भर की सैर की है, लेकिन उनको बहुत कम ऐसे अनुभव हुए हैं जो उन्हें सच्ची खुशी दे सकें। राइटर कहते हैं, लोगों के सामने बोलने और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में जो खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका कोई भी मोल नहीं है। ये एक जादू है, कभी भूल ना पाने वाला जादू। एक वक्ता ने किसी भाषण में कहा था, इसे ख़त्म करने के 2 मिनट पहले रुकने के बजाय मैं गोली खाना पसंद करूँगा। हर कोशिश में कुछ लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं और लुढ़क जाते हैं। इसलिए जब तक आप कामयाब ना हो जाएं, तब तक आपको ये सोचते रहना चाहिए कि इस कला से आपको क्या नया मिलेगा। आगे जाने को जितना हो सके आसान बना दें और लौटने को जितना हो सके उतना कठिन बना दें। युद्ध में मार्शल फोक ने कहा था, आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। इसलिए अपने डर पर आक्रमण करें, उससे मुलाकात करें, हर अवसर पर बहादुरी से उस पर जीत हासिल करें। अगर आप अब तक पढ़ा हुआ सब कुछ भूल भी जाएं, तो हमेशा ये बात याद रखें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को विकसित करने का पहला और आखिरी कारगर तरीका है बोलना। असल में ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर आकर सिमट जाती हैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इसके बिना कुछ भी नहीं है। रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी शुरुआत करने वाला बग फीवर का शिकार भी हो सकता है। बग फीवर का मतलब एक ऐसी नर्वस उत्तेजना है जो डर के ठीक उल्टा है। ये इंसान को नई परिस्थितियों में बोलते समय ऐसा महसूस करवाएगी मानो आप युद्ध में जा रहे हो। लेकिन अभ्यास करते रहने से ये सारी उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी। राइटर कहते हैं, अपने शब्दों और विषय को बार बार सोचें। इसी तरीके से आप अच्छे आइडिया निकाल पाएंगे। इन्हीं में छोटे छोटे बीज होंगे जो आगे चलकर विकसित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक मिनिस्टर एक सच को अपने दिमाग में 6 महीने या 1 साल तक रख सकता है, तो उसे भाषण देने के लिए नए आइडिया अपने आप आएंगे और वे तेज़ी से बढ़ेंगे। जब आप किसी भाषण के लिए सामग्री जुटाने में लगे हों, हर उस चीज़ को लिख डालें जो आपके मन में आ रही हो। उन सारे आइडिया को लिख डालें जो उस विषय पर आ रहे हों। आइडिया को अपने मन में रखें और अपने दिमाग को नए आइडिया की खोज में लगाए रखें, मानो आपको कोई किताब ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये तरीका सबसे ज़्यादा असरदार है। इस तरीके से आप कई दिन गुजरने के बाद अपने आप को और बेहतर तरीके से पेश करेंगे। ये अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने जैसा है। क्राइस्ट ने अपना भाषण कैसे तैयार किया था? वे भीड़ से दूर हो गए। उन्होंने सोचा और विचार किया। वे जंगल में अकेले चले गए और 40 दिन और 40 रात ध्यान करते रहे। उन 40 दिनों में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्होंने कई सफल भाषण दिए। ये सब तो ठीक है, मगर आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे इतना महत्वपूर्ण वक्ता भी नहीं बनना है, मैं बस ढंग से ग्रुप के सामने बातें करना सीखना चाहता हूँ। सही बात है, इस किताब का लक्ष्य ही आप जैसे लोगों की मदद करना है, पर आप अतीत के महत्वपूर्ण वक्ताओं के तरीकों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तैयारी करते समय लोगों का अध्ययन करें, उनकी शिकायतों और इच्छाओं के बारे में सोचें। ये आधी लड़ाई है। इसे ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जाता है।
लूथर बरबैंक ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कहा था, मैंने कई बार 10 लाख पौधे पैदा किए हैं ताकि उनमें से कुछ अच्छे पौधे मुझे मिल सकें और फिर बाकियों को मैंने नष्ट कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, 100 विचारों को लाएं और उनमें से 90 विचारों को हटा दें। ज़्यादा सामग्री, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करें, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा। इससे आपको बोलने के अंदाज में ज़्यादा विश्वास मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे नज़रअंदाज ना करें। एडविन जेम्स कैटिल ने लगभग 3 करोड़ लोगों से बातचीत करी है। उन्होंने राइटर को बताया कि वे घर जाकर खुद को उन अच्छी चीज़ों के लिए जो उन्होंने नहीं कही, अपने आप को ही थप्पड़ मारते थे। उन्हें लगता था कि उनका प्रदर्शन कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि वे अपने लंबे अनुभव से जानते थे कि उनके भाषण अच्छे होते हैं, उनके पास दुनिया भर की सारी सामग्री है। राइटर कहते हैं, जब हम कोई नई चीज़ सीखना शुरू करते हैं तो हम लगातार तरक्की नहीं कर सकते। हम ये अचानक आने वाले झटकों से करते हैं। उसके बाद हम कुछ समय के लिए स्थिर रहते हैं और फिर अचानक से पीछे चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे अच्छी तरह से जानते हैं और वे इसे सीखने की उभरती हुई लाइन कहते हैं। कमज़ोर अपनी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जिसमें लगन होती है उन्हें पता होता है कि रातों रात बिना अपनी जानकारी के वे काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। वे एक विमान की तरह धरती से उठ चुके हैं और उड़ने के लिए तैयार हैं। राइटर कहते हैं, काश मैं आपको एक हफ्ता हर दिन सुबह ये किताब खोलने को बोल सकूं, ताकि आपको ये शब्द याद रहें। अगर आप हर रोज़ अपने काम पर ध्यान देंगे तो परिणाम आपको मिलकर रहेगा। किसी सुबह आप अपने आप को अपनी पीढ़ी के सबसे कामयाब लोगों में पाओगे, चाहे आपका कोई भी लक्ष्य हो। राइटर ने कई जगह ये नोटिस किया है कि वो वक्ता नहीं जीतता जिसके पास सबसे अच्छा मटेरियल है, बल्कि वो जीतता है जिसके बोलने का अंदाज सबसे अच्छा है। लॉर्ड मोरली ने एक बार संदेह से कहा था, कौन कहता है, कैसे कहता है और क्या कहता है, और इन तीनों में तीसरी चीज़ सबसे कम मायने रखती है। जब आप इसकी सतह को कुरेदेंगे तो अंदर का सच चमकने लगेगा। अंत में राइटर आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि लोगों से पहली बार बातचीत करने पर आपको थोड़ा सा डर और शौक लगेगा। आप नर्वस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आप ये शुरुआती डर खो बैठेंगे। शुरुआत के कुछ वाक्यों के बाद आपको अपने आप पर नियंत्रण आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है उन्हें इसकी ज़रूरत हो। और इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें।